पाकिस्तान में कोरोना एक बार फिर सर उठाने लगा। गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान 1000 से ज़्यादा अफराद में कोरोना वायरस की तस्दीक हो गई। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर के मुताबिक 1123 अफराद में कोरोना वायरस की तस्दीक, 27,953 टेस्ट किए गए। कोरोना टेस्ट मुस्बत आने की शरह 2 माह से ज़ायद अरसे बाद 4% से ऊपर रही। 12 अफराद कोरोना की वजह से इंतकाल कर गए। पाकिस्तान ने गिलगित बल्तिस्तान पर भारतीय वजारत खारजा के बयान को मुस्तरद कर दिया। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने कहा, भारत के पास कोई कानूनी, इखलाकी और तारीखी बुनियाद नहीं। भारत के झूठे दावे ना तो हक़ाइक़ को तब्दील कर सकते हैं और ना ही मकबूजा कश्मीर में हिंदुस्तान की गैर कानूनी कार्रवाइयों और इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों से तवज्जो हटा सकते हैं। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने यह भी कहा कि गिलगित बल्तिस्तान में इंतजामी, सियासी और मुआशी इस्लाहात अवाम का देरीना मुतालबा था। ये इस्लाहात गिलगित बल्तिस्तान की मकामी आबादी की उमंगों की अक्कास हैं। लाहौर की एहतसाब अदालत में मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ और उनकी फैमिली के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग रेफरेंस पर समाअत आज होगी। लाहौर के नवाही इलाके मांगा मंडी में मुबैना पुलिस मुकाबला, एक मुलजिम हलाक, 2 फरार। पुलिस के मुताबिक हलाक मुलजिम की शनाख्त शमीर उर्फ शम्मी के नाम से हुई है। वो कत्ल, डकैती और अगवा बराए तावान समेत 25 संगीन मुकदमात में मतलूब था। जब अपोजिशन ब्लैकमेल करने में नाकाम हो गई तो आर्मी चीफ और ISI चीफ के खिलाफ हो गई। अगर ये आर्मी चीफ और DG ISI के खिलाफ बात कर रहे हैं तो इसका मतलब है हुकूमत ने दोनों को ठीक मुंतखब किया। वजीर आजम इमरान खान का गिलगित बल्तिस्तान आज़ादी परेड से खिताब, कहा, आज कौम पाकिस्तान के मीर जाफर, मीर सादिक और मीर अयाज सादिक को देख रही है। ये वो लोग हैं जो आज मोदी की जबान बोल रहे हैं। आने वाले दिनों में देखेंगे किसकी टांगें कांपती हैं और किसके माथे पर पसीना आता है। वजीर आजम का गिलगित बल्तिस्तान को अबूरी सूबे की हैसियत देने के फैसले का ऐलान। बिलावल भुट्टो जरदारी ने इमरान खान को झूठा और मुनाफिक करार दे दिया। गजर में जलसे से खिताब में कहा, मोदी की जीत की दुआ करने वाला, रात के अंधेरे में कुलभूषण के लिए ऑर्डिनेंस लाने वाला और कश्मीर का सौदा करने वाला ऑपोजिशन पर कैसे इल्जाम लगा सकता है कि वो मोदी के बयानिए पर चल रही है। बिलावल ने यह भी कहा कि एक वजीर आजम एक तकरीर में इतने झूठ कैसे बोल सकता है, कुछ तो अपने ओहदे का ही लिहाज कर लो। मुअव्विन खुसूसी शहबाज गिल की बिलावल भुट्टो जरदारी पर तनकीद। बिलावल के काफिले की एक तस्वीर शेयर की और लिखा कि गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शन में सिंध पुलिस की गाड़ी इस्तेमाल की जा रही है। वजीर आजम और वजीर कश्मीर उमूर के दौरे गिलगित बल्तिस्तान पर एहसन इकबाल के एतराज के जवाब में शहबाज गिल ने लिखा कि वो 28 अक्टूबर को ही MNA और पब्लिक ऑफिस होल्डर बिलावल के दौरे पर कह चुके हैं कि अब आप दौरा कर रहे हैं तो हुकूमती वुज़रा के दौरे पर एतराज नहीं कीजिएगा। नवाज शरीफ का एक भी मुतालिबा आइन से मुतसादिम है तो ना नवाज शरीफ का साथ देना, ना मरियम नवाज का। हक भी भीख की तरह दिया जाए तो ये ना नवाज शरीफ को मंजूर है, ना मरियम नवाज को। मरियम नवाज का लाहौर में नून लीग की शेर जवान मूवमेंट की तकरीब से खिताब, कहा, इस मूवमेंट का मकसद नौजवानों को हाइब्रिड निज़ाम के खतरात समझाना है। हुकूमत का सबक पढ़ने से इनकार करने वालों को नैब की जेल में डाल दिया जाता है। वजीर इत्तलात पंजाब फैयाजुल हसन चौहान ने कहा है कि शेर जवान फोर्स में गुजरावाला और फैसलाबाद के जराइम पेशा अफराद शामिल किए गए। मरियम सफदर उन्हें मनी लॉन्ड्रिंग और करप्शन करना सिखाएंगी। मिक्स अचार पार्टी दिसंबर में वैसे खत्म हो जाएगी। साबिक वफाकी वजीर अब्दुल कादिर बलोच ने फौज मुखालिफ बयानिए को नून लीग छोड़ने की वाहिद वजह करार दे दिया। जियो न्यूज से गुफ्तगू में कहा, अफवाज पाकिस्तान को इदारे के तौर पर निशाना बनाना काबिल कबूल नहीं।
मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा शाहिद खाकान अब्बासी ने कहा है कि अगर जनरल रिटायर्ड अब्दुल कादिर बलोच पार्टी बयानिए का बोझ नहीं उठा सकते तो आराम से घर बैठें। उनके इस फैसले से पार्टी को कोई नुकसान नहीं होगा बल्कि उनकी अपनी सियासत को नुकसान पहुंचेगा। उन्होंने किसी मामले पर पार्टी के अंदर इख्तिलाफ का इजहार नहीं किया। विफाकी वजीर फवाद चौधरी ने कहा कि भारतीय मीडिया पर अपने गंदे कपड़े नहीं धोने चाहिए। प्रोग्राम नया पाकिस्तान में गुफ्तगू करते हुए कहा कि अयाज सादिक को भी चाहिए कि जिद छोड़ें और अपने बयान पर मुआज़रत कर लें। इससे पहले भारतीय टीवी को इंटरव्यू में उन्होंने कहा था कि अयाज सादिक ने आर्मी चीफ का नाम नहीं लिया, वो वजीर खारिजा के बारे में बात कर रहे थे। नून लीग के रहनुमा अयाज सादिक का कहना है उन्होंने हुकूमती अरकान के बारे में जो कहा वो हुकूमती लोग अफवाज पाकिस्तान पर डाल रहे हैं। ये मुनासिब नहीं, ये पाकिस्तान की खिदमत नहीं। बिलावल भुट्टो जरदारी के तर्जुमान मुस्तफ़ा नवाज खोखर ने कहा वजीर दाखिला ने सियासी मुखालिफिन को तालिबान से डरा कर नेशनल एक्शन प्लान के बखिए उधेड़ दिए। वज़रा के गैर जिम्मेदाराना बयानात फैटफ में पाकिस्तान के लिए मुश्किलात खड़ी करेंगे। दुनिया पाकिस्तान पर जो इल्ज़ामात लगाती है वज़रा उनकी तस्दीक और तायीद कर देते हैं। साबित हो गया कि बेनज़ीर भुट्टो शहीद ने अपने कातिलों में एजाज शाह का नाम दुरुस्त लिया था। पाकिस्तान से उम्रा ज़ायरीन की पहली 2 परवाजें हिजाज़ मुक़द्दस पहुंच गईं। ज़ायरीन उम्रा की अदायगी से कबल 3 रोज तक करंतना में रहने के बाद ग्रुप की शक्ल में उम्रा अदा करेंगे। राजनपुर में बिनाई से महरूम भाइयों ने माजूरी को रुकावट ना बनने दिया। खुदा बख्श इंजन मैकेनिक बन गए। आवाज़ सुनकर खराबी समझ जाते हैं। अहमद बख्श 10 बरस से आटे की चक्की पर काम कर रहे हैं। कहते हैं अपना रिस्क कमाते हैं और खाते हैं, किसी के सामने हाथ नहीं फैलाते। जियो और जंग ग्रुप के एडिटर इन चीफ मीर शकीलुर रहमान 234 रोज से कैद में। मीर शकीलुर रहमान की गिरफ्तारी रोजनामा जंग, द न्यूज और जियो टीवी बंद करने की कोशिशों के खिलाफ मुख्तलिफ शहरों में एहतजाज का सिलसिला जारी। गुस्ताखाना खाकों के खिलाफ लंदन में फ्रांसीसी सिफारत खाने के सामने पाकिस्तानी तलबा का एहतजाज। तुर्की के शहर इस्तांबुल में भी मुजाहरा। कनाडा में मुस्लिम कम्युनिटी ने पैदल चलने वाले अफराद को सफ़ेद फूल पेश किए। फूल के साथ पेश किए गए कार्ड पर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से प्यार के अल्फाज दर्ज थे। अमरीकी सदर ट्रंप को झटका। सुप्रीम कोर्ट ने टेक्सास में 1.25 लाख वोट मुस्तरद करने की रिपब्लिकन दरख्वास्त रद्द कर दी। वोट ड्राइव थ्रू मकामात पर कास्ट किए गए थे। डोनाल्ड ट्रंप ने जो बाइडेन को डमी करार दिया। कहा बाइडेन मुल्क को एक के बाद दूसरी जंग में धकेल देंगे। बाइडेन ने इमिग्रेंट्स की तादाद में 700% इजाफा करने का मंसूबा बना रखा है। डेमोक्रेटिक सदारती उम्मीदवार जो बाइडेन ने कहा कि अवाम ऐसा सदर देखना चाहते हैं जो तनाव की सूरत हाल खत्म करे। ऐसे सदर का पत्ता साफ कर सकते हैं जो कौम की हिफाजत में नाकाम रहा और नफरत को परवान चढ़ाया। बरतानवी शहजादा विलियम भी अप्रैल में कोरोना का शिकार हो चुके। बरतानवी अखबार ने दावा किया है कि इस बात को खुफिया रखा गया क्योंकि वो कौम को परेशान नहीं करना चाहते थे। शहजादा विलियम अब सेहतियाब हैं। आलमी इदारे सेहत के सरबराह टेड्रोस भी करंतना हो गए। कहा उन्होंने किसी से मुलाकात की थी जिसका कोरोना टेस्ट मुस्बत आया है। उन्हें कोरोना की कोई अलामत नहीं, एहतियात के तौर पर खुद को करंतना कर लिया है। इफ्तिखार अहमद की 5 विकेटों की शानदार कारकर्दगी और कप्तान बाबर आजम की नाकाबिले शिकस्त 77 रन की इनिंग्स की बदौलत पाकिस्तान ने जिम्बाब्वे को दूसरे एक रोजा मैच में 6 विकेटों से शिकस्त दे दी। 207 रन का टारगेट 33वें ओवर में हासिल कर लिया। 3 मैचेस की सीरीज में 2-0 की फैसला कुन बढ़तरी। रुस्तम में पाकिस्तान पहलवानों के पट्टों के दरमियान लाहौर में जोड़। मीट पर हुए मुकाबले में नौजवान पहलवानों की तरफ से दाव पेच में महारत
महारत का शानदार मुजाहरा किया। रुस्तम पाकिस्तान इनाम बट पहलवान, साबिक रुस्तम पाकिस्तान बशीर भोला भाला और उस्मान मजीद पहलवान शेखुपुरिया की दस्तारबंदी। टूटे सारे सपने मेरे दिल को न गवारा। इस दुनिया की सारी दौलत के बदले ये घर ले सकती हूँ। मुझे ऐसे नहीं छोड़ सकते। और साहिर अली बग्गा की खूबसूरत कॉम्पोजिशन, आयमा बेग की आवाज़, सेवन स्काई एंटरटेनमेंट की पेशकश। नई ड्रामा सीरियल फितरत की पहली किस्त आज शब 9 बजे पेश की जाएगी सिर्फ जियो टीवी पर।